नमस्कार, आप देख रहे हैं अड़ी डिजिटल न्यूज़। सोशल मीडिया में आए आज कुछ छोटी बड़ी खास खबरें। जनपद अलीगढ़ के मडराक की खबर। अपनी बेटी के घर बसाने से पहले ही उजड़ने वाली कलयुग की मां हुई गिरफ्तार। बहारे कलयुग की मोहब्बत में सास और दामाद का मामला एक बार भी बना बहुत चर्चित। 4 महीने पहले बेटी की शादी का रिश्ता हुआ था, तभी होने वाले ससुर ने दामाद और सास को एक मोबाइल दिलवाया। दोनों में बहुत बातचीत होती रही और दामाद को मोहब्बत सास से हो गई और 16 अप्रैल को बेटी की शादी होने वाली थी। शादी होने से पहले अपने दामाद के संग हुई फरार। अक्सर दामाद अपनी ससुराल आता था, कमरे में सास से घंटों बातें करता था। किसी ने उन पर शक नहीं किया। बेटी की शादी के लिए घर में रखा था 5 लाख रुपए के जेवरात और राहुल के साथ शादी करूंगी 2.5 लाख रुपए का कैश भी महिला ले गई। आपको बता दें, अलीगढ़ के मडराक थाना बहुत चर्चित मामला फिर आया सुर्खियों में। दामाद के संग फरार और बोली पति के साथ नहीं रहूंगी मैं तो राहुल के साथ शादी करूंगी। उसके भाई ने कहा हमारे जेवरात और पैसे वापस कर दे, मेरी बहन ने घिनौना काम किया है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। आज मेरी भांजी की शादी हो गई होती। सभी लोग इस बात से खुश नहीं है, लेकिन इसकी हरकत से मेरी भांजी बीमार है। आइए देखते हैं खबर। संवाददाता प्रिंस कुमार की मडराक से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें व कमेंट करना ना भूलें। नहीं, बेटी की शादी थी ना। क्यों आज आपकी बेटी की शादी ऐसे चलेगा तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे? जैसे वो यहाँ से गांव से हम हाँ कौन सा शहर मुझे याद नहीं। अब वहाँ से मैं आई, हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है तो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चे जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, इनके साथ रहेंगी, इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? इसी रहेंगे। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। आज पकड़ी गई है, पुलिस लेकर आई है, अब क्या कहना चाहेंगे? जब पकड़ी गई है तब देखो, उसकी इच्छा है। जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी 1 भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजाजी गुटखा खाते हैं, तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो, मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज पकड़े भी गए, तो इसमें क्या कहना चाहिए? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अभी किसके साथ रहेंगे? इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए। नाम है मेरा, कास्ट मनोहरपुर का नाम रहने वाला हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसा कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं। कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए,
पीड़ी चिट्ठी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतजाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। अच्छा, तो ये मीडिया तो ये कह रही है कि मैं ना तो वो तो सिर्फ झूठ है। आपने अभी भी सुना हो उसके भाई का बयान था। हमें वो औरत का सिर्फ झूठ की बात है। महिला का तो ये कहना है कि 200 रुपये और एक मोबाइल लेके ना साहब, ये तो झूठ की बात है। उसके भाई ने कहा था हमारे साथ जितना सामान गया है हमें महिला रहना चाहती है, उसी लड़के दामाद के साथ ही रहना तो उसके साथ जाए, हमें सामान मिलना चाहिए। बस सामान है। हाँ।